हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इज़ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सफिशिएंट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन एसएसटी बोर्ड एग्जाम। कई सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्लास 10th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, क्या वो सफिशिएंट है 100 में से 100 नंबर लाने के लिए बोर्ड एग्जाम में। तो यार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो ही सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तरीका मैटर करता है कि आप किस तरीके से उस टेक्स्ट बुक का यूटिलाइज़ करते हो। जब तक आप उसका ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तब तक आपके 100 में से 100 नंबर नहीं आ सकते। 100 में से 100 नंबर लाने का इफेक्टिव तरीका मैं बताने वाला हूँ। मैं आपको सबसे पहली बड़ी गलती बताता हूँ जो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं, जब आप किसी भी चैप्टर को खोलोगे, किसी भी टॉपिक को खोलोगे, तो वो टॉपिक जो है वो एक पेज पर नहीं दे रखा। जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें टॉपिक्स जो है वो बिखरे हुए हैं अलग अलग पेजेस पर। तो ये मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझता हूँ, आपकी भी प्रॉब्लम समझता हूँ कि आपको क्यों रीडिंग हैबिट आपकी डेवलप नहीं हो रही एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको क्या करना है। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आपको मैं उसका तरीका बता रहा हूँ। तरीका ये है कि आप किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ते हो, उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको जो पैराग्राफ्स दिए गए हैं उन पैराग्राफ्स को रीडिंग करो। पैराग्राफ्स की रीडिंग करो। और पैराग्राफ्स की रीडिंग कैसे करनी है, जैसे ही आपने कोई पैराग्राफ उठाया, उस पैराग्राफ में से आपको 3-4 पॉइंट्स मिले, उन 3-4 पॉइंट्स को आप क्या करो कि नोटबुक के अंदर हाथों हाथ लिख लो, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जब आप दोबारा से रिवाइज करने जाओगे तो आपको दोबारा से एनसीईआरटी पर नहीं जाना पड़ेगा, तो आप बोर होने से भी बच जाओगे। दूसरी चीज़ है, आपको क्या करना है कि हर चैप्टर के लिए माइंड मैप्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बड़े टॉपिक को भी एक छोटे टॉपिक में कन्वर्ट कर देती है। जब आप किसी बड़े टॉपिक को, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को उठाओगे और उसमें कई सारे टॉपिक्स होंगे और उसका माइंड मैप बनाओगे और अपने हाथों से बनाओगे, तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, आपको क्या करना है, हर चैप्टर के लिए एक टेबल बनानी है। उस टेबल के अंदर आपको इवेंट का नाम लिखना है, फेडरेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, किस टाइम पर वो इवेंट हुई थी वो लिखनी है, और आपको कॉज या फिर रीज़न लिखना है उस इवेंट का। इससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं चैप्टर्स में जो आप नहीं याद कर पाते हो, बहुत सारी इवेंट्स ऐसी होती हैं नहीं याद कर पाते हो। अगर आप हर चैप्टर के लिए नोटबुक के अंदर ये सारी चीज़ें नोट डाउन करोगे रीडिंग करके, तो आपको लंबे समय तक वो चीज़ याद रहेगी। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लास्ट टाइम पर भी ये वीडियो देख रहे हो, लास्ट के महीनों में भी ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी सेलेक्टिव चैप्टर्स आप फोकस कर रहे हो, अगर उन सारे चैप्टर्स पर भी आप ये स्ट्रैटेजी लगाते हो, ये सारी चीज़ें लगाते हो, तो आप उससे अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओगे। और जितने भी सेलेक्टिव चैप्टर्स आप कर रहे हो, उनसे जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो आप करके ही आओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ों से बाहर जो है वो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई एनसीईआरटी जो है वो भगवान है। एनसीईआरटी इज़ गॉड फॉर यू। एनसीईआरटी तो आपको फॉलो करनी ही करनी है, बिकॉज के बगैर आप जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। क्योंकि मैं आपको एक स्टूडेंट का एग्जांपल देखता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जो कि टोटली एनसीईआरटी पर फोकस्ड है, और एक स्टूडेंट भी है जो कि अदर पब्लिकेशंस की बुक लेकर बैठा है और उसमें से क्वेश्चंस याद कर रहा है, और एनसीईआरटी को वो कुछ समझता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं एंड रिजल्ट में क्या होगा। एंड रिजल्ट में जो कि एनसीईआरटी पर फोकस्ड है उसके 95% मार्क्स आएंगे, और जो सिर्फ अदर पब्लिकेशंस की बुक पर फोकस्ड है और एनसीईआरटी को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसके 70% मार्क्स भी आना मुश्किल है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटली फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट्स हु इज़ डेविएटिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो यार इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करो, और ऑल द वेरी बेस्ट। और इस चैनल पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे, जो भी मटेरियल होगा वो आपको मिलता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।